कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये टाइम है साहब, बदलता ज़रूर है। टाइम तो हर किसी का बदल सकता है, लेकिन हर कोई कोशिश नहीं करता अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी अपनी लाइफ है, उन्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दीजिए और आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ को लेकर फोकस्ड और सीरियस हैं? क्या आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट हैं अपनी लाइफ में, कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तब आपको अपनी हैबिट में कुछ चेंज करने की जरूरत होती है। आपकी मंजिल तो सेम होनी चाहिए, भले ही आप रास्ता अलग ले लो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही, तब आपको कोई और मेथड ट्राई कर लेना चाहिए। किसी भी काम में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंट रहना। मीन्स कंटिन्यू रहना किसी भी काम में। अगर आप किसी काम को आज कर रहे हैं, फिर ब्रेक ले रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर ब्रेक ले रहे हैं, तब आपका काम कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा और एफिशिएंटली आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे एक किसान बीज बोकर पूरी तरह से भरोसा रखता है कि वो अपनी फसल भी काटेगा और उसके पैसे भी उसे आएंगे, बिल्कुल वैसा ही फेथ और भरोसा आपको होना चाहिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका फल मिलेगा। भले ही जल्दी ना मिले, टाइम लग जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइफ को लेकर जब भी कभी कोई भी डाउट हो, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करो कि आप जो कर रहे हैं उसका आपके फ्यूचर से क्या लेना देना है। जो कर रहे हैं क्या वो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए जरूरी है, या फिर आप ऐसे ही ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपको फायदा देने की बजाय उल्टा आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आप जो भी आज कर रहे हैं उसका आपकी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए कोई बेनिफिट है या नहीं। हम सबकी लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि भगवान ने नाइंसाफी कर दी है, और इस बात का रिग्रेट भी हमें होता है, जिसपे हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत सी चीजें हम ओवरथिंक करते हैं जिसका कोई भी हमारी लाइफ में बेनिफिट नहीं होता है। लाइफ में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीने का कोई मकसद नहीं है, भगवान ने कभी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आप एक बार, सिर्फ एक बार विकलांग लोगों को देख लीजिए, अपाहिज लोगों को जो बिल्कुल हैंडीकैप है, जो बिल्कुल भी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, लेकिन भगवान ने हम सबको इतना कुछ दिया है, इतनी अच्छी बॉडी दी है, लेकिन उसके बावजूद हम ये बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अगर कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ समृद्ध हो, आपकी लाइफ अच्छी हो, आपकी लाइफ बेहतर हो, तब आपको उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा जो भगवान ने आपको ऑलरेडी दी है। और कुछ लोग यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखने के बाद चार्ज अप हो जाते हैं और वो इस टेक्निक को फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, और वो ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव हो नहीं पाते। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको बहुत गहरी चोट लगी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे माइंडसेट के साथ भी है। हमारे अनकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, हमारी किस्मत खराब है, हम अनलकी हैं। लाइफ में सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो पाया। ये माइंडसेट बन चुका है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा माइंडसेट कुछ ही दिनों में चेंज हो जाएगा। जैसे यूट्यूब पे बताया गया है, 21 दिन का चैलेंज लीजिए, 21 दिन में आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव रहने की कोशिश तो इंसान कर सकता है, लेकिन क्या एक्चुअल में पॉजिटिव पूरा दिन रह सकता है कोई भी इंसान? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत से नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में एक्चुअल में आते हैं। और लंबे टाइम की प्रैक्टिस के साथ ही हम उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट में। और इसके साथ साथ खुद को शांत रखना, खुद को पॉजिटिव रखना, अपने माइंड को कंट्रोल रखना, ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है। अगर आज लाइफ में ठोकरें मिल रही हैं तो ये मान के चलो कि आने वाले वक्त में आप कुछ अच्छा करेंगे। ये ठोकरें ही आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना देंगी कि आने वाली सभी प्रॉब्लम को पार करते हुए आप आगे बढ़ जाओगे। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अगर आज अच्छे दिन है तो कल बुरे भी आएंगे, अगर बुरे दिन है तो कल अच्छे भी आएंगे। ऐसा ही होता है और हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। आपको बिलीव होना चाहिए, अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो ये बुरे दिन हमेशा के लिए नहीं है, अच्छे दिन भी आने वाले। लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते ही रह जाना ये बिल्कुल गलत है। लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको सिर्फ सोचना नहीं है, उस बात को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर जिंदगी आज खेल रही है आपके साथ, तो इस खेल को भी एंजॉय करो, और आपको जीतना है इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब हर हार में कोशिश करो, भले ही जीत हो या हार, डजंट मैटर। लेकिन अगर आज कोशिश तक न की तो आज नहीं तो कुछ सालों के बाद आपको इस बात का पछतावा तो जरूर होगा कि काश थोड़ी और मेहनत कर लेते, कोई और तरीका ढूंढ लेते।
आपका काम है मेहनत करना और अपने गोल पे पूरी तरह से फोकस्ड रहना। भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका काम आपके हाथ में है, वो आप जरूर कर सकते हो। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसीलिए अपने टाइम और एनर्जी को ऐसे लोगों पे बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए जो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, लेकिन दिखावा जरूर करते हैं। क्योंकि जो आपका अपना होगा वो आपके हर अच्छे बुरे हाल में आपका साथ देगा, आपको कभी भी धोखा या छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अपना वक्त बहुत सोच समझ कर दूसरों को दीजिए। लाइफ में आप सब कुछ वापस ले सकते हैं, सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। और इसके साथ साथ दूसरों से उम्मीद भी कम रखिए। अगर उम्मीद रखनी ही है तो खुद से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, एफर्ट आपको ही करने चाहिए, किसी और से उम्मीद रखना ही बेकार है। अगर फिर भी आप ऐसा करते हो, किसी और से उम्मीद लगाकर रखते हो, तो आज नहीं तो कल आपको ही अफसोस होगा और इस बात का अफसोस आपको बहुत ज्यादा पेन देगा। आज सिचुएशन भले ही कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। इसीलिए आपको अपने मेंटल पीस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको शांत रहना है अंदर से। इसके लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। आपके इमोशन आपके अपने हाथ में होने चाहिए। अगर कोई दूसरा आपके इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशन को टच कर पा रहा है, तब आप अपना मेंटल पीस भी खो देंगे। YouTube पे आपको ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे आपको शांत रहने के तरीके बताए जाते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग YouTube या Instagram या Facebook पे ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट से भरी हुई होती हैं, जो हमारे मेंटल पीस को और भी ज्यादा डिस्टर्ब करके रख देती हैं। क्योंकि वीडियो को स्क्रॉल करते टाइम कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे मतलब की हमारे काम की वीडियो बहुत ही कम आती है। लेकिन स्क्रॉल करते टाइम हम सिर्फ उस वीडियो को ही ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे उस टाइम के इमोशन के अकॉर्डिंग हो, और ऐसी वीडियो हमें जल्दी मिल नहीं पाती है। इसीलिए हम जाने अनजाने वीडियो को स्क्रॉल करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि ऐसी वीडियो हमें कोई मिल पाएगी जो हमारे उस वक्त के इमोशन को टच कर सकेगी। एंड उस वक्त हम दो बहुत ही कीमती चीजें खो रहे होते हैं, एक हमारा मेंटल पीस और दूसरा हमारा वक्त, जो कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। वक्त को अगर वक्त दिया जाए तो वक्त भी बदला जा सकता है। सिर्फ खुद पे उम्मीद और खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ भी नहीं होगा, इसके साथ साथ धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्ट इमीडिएटली कभी नहीं मिलता। हर चीज को वक्त लगता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर आपने एंड तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आप पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए। अपने अंदर की आग को तब तक ठंडा ना होने दे जब तक आप सफलता हासिल नहीं कर लेते। खुद को ऐसा बनाइए कि जो लोग आज आपको जख्म दे रहे हैं, जो आपको नकारा समझ रहे हैं, वो भी अपनी सोच बदलने पे मजबूर हो जाएं। इसके लिए आपको खुद की एबिलिटी को पहचानना है, खुद को पहचानना है, खुद को इतने हल्के में नहीं लेना, ना ही अपने आप को इतना सस्ता बनाना है कि कोई भी आकर आपको कुछ भी बोलकर चला जाए। जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझेंगे, दूसरे लोग कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए करना है तो खुद से प्यार कीजिए। सबसे पहले अपने आप से बातें कीजिए, खुद को समझिए कि आपको आखिर लाइफ में चाहिए क्या, और जागती आंखों से सपने देखने शुरू करिए। आपके सपने जरूर हकीकत में बदलेंगे। See you in the next video guys. Thanks for watching.